हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट मैच के फिफ्थ डे में। ठीक है, हम फिफ्थ डे में पहुंच चुके हैं, तो फिफ्थ डे की बात करने वाले हैं। हमने बाकी 4 दिनों का रिव्यू कर दिया है पिछली 2 वीडियोस में, तो 2 वीडियो में चारों दिन को मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आज था फाइनल डे, 5वें दिन तक भी मैच पहुंच गया। वैसे इसकी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा आगे थी 2 दिन के बाद का जो गेम था, बट उन्होंने कुछ गलतियां करी। बांग्लादेश ने थोड़ा सा कमबैक किया उनके बॉलर्स ने, और 5वें दिन तक मैच पहुंच गया। तो मैं बता देता हूँ कल का क्या थोड़ा सा कंक्लूजन था कल की वीडियो का, ताकि आप उससे रेफरेंस लेके आज के दिन को जो है कंपेयर कर पाओ। तो भैया, श्रीलंका की सेकंड इनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी थी, उनके 4 विकेट गिर चुके थे। वो टारगेट कर रहे थे चेस 370 और 380 के समथिंग। ठीक है, 84, आई एम सो सॉरी वीडियो में ये सब होने के लिए। तो 380 के आसपास टोटल उनको जो है इंडिया ने दिया था, वो उनको जो है चेस करना था। और उसको चेस करते करते उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग में 4 विकेट गवा दिए थे कल। ठीक है, और 84 के अराउंड उन्होंने स्कोर कर दिया था। ठीक है, तो वन आई थिंक 178, 278 समथिंग, 378 का इंडिया ने टारगेट दिया था, 380 के आसपास का। और फिर 280 के आसपास जो है कल के दिन के एंड में श्रीलंका को रन चाहिए थे बनाने के लिए। ठीक है, जिससे वो ये टेस्ट मैच जीत सकते थे। तो कल खेल कौन रहा था कल के दिन के एंड में, कौन बच गया था? तो धनंजय दे सिल्वा जो कैप्टन है श्रीलंका का, एंड सोनल दिनुशा, ये दोनों जो है बैटिंग कर रहे थे कल के दिन के एंड तक। और आज का दिन भी इन दोनों ने ही स्टार्ट किया। तो दोनों की अच्छी पार्टनरशिप जम गई थी। जैसे मैंने बताया था, कल इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और बहुत ही जल्दी जो है 4 विकेट्स उन्होंने निकाल लिए थे श्रीलंका के। इन दोनों ने ही जो है, इन दोनों की ही पार्टनरशिप ने जो है विकेट्स जो है रोक कर रखे। इन दोनों ने पार्टनरशिप, भले ही इतने रन ना बने हो उस पार्टनरशिप में, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़े थोड़े रन बनाए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स रोक के रखे, विकेट्स नहीं जाने दिए। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी था, वरना कल ही श्रीलंका के 5-6 विकेट तो आराम से गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिफ्थ डे तक ये आ पाया मैच, और थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस भी श्रीलंका को आया होगा, या थोड़ी सी होप उनकी बढ़ गई होगी कि ये मैच हम जीत सकते हैं। तो फिफ्थ डे इन दोनों से ही स्टार्ट हुआ, और जैसा कि उन्होंने कल खेला था वैसा ही उन्होंने आज का दिन भी शुरुआत करा। वैसे ही उन्होंने आज भी खेला। दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। कैप्टन जो है अपने परफॉर्मेंस जो देता आ रहा था वैसे ही दी, और 59 रन स्कोर करे। ठीक है, दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी जमी। उसने 150 बॉल पे 60 रन बनाए कैप्टन ने, 7 चौके मार के 40 की स्ट्राइक रेट से। तो बहुत संभल संभल के खेल रहा था, बिल्कुल विकेट नहीं दे रहा था। प्रॉपर टेस्ट जो इनिंग कहते हैं वो खेली, कैप्टन इनिंग्स खेली। बट हाँ, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी भी, क्योंकि रन उनको बहुत ज्यादा बनाने थे। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो कन्वर्ट नहीं कर पाया इनिंग को, और 60 रन पे आउट हो गया। उसका सर जो पार्टनर था सोनल दिनुशा, जिसने पहले इनिंग में भी शतक मारा था इसने, उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है वो। 84 रन स्कोर करे उसने। ठीक है, 128 बॉल खेली, थोड़ा सा तेज खेला 65 की स्ट्राइक रेट से, जो कि थोड़ा सा तेज मानी जाती है टेस्ट मैच में, बट आज के टाइम पर ये भी जो है स्लो ही है। ठीक है, बहुत अच्छी इनिंग खेली, बट जो है अनफॉर्चुनेटली टीम को जो है ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जा पाया। पहले तो उसको जो है अपनी सेंचुरी तक जाना चाहिए था, ताकि उसको और कॉन्फिडेंस मिलता, और ज़्यादा जो है फिर वो टीम को आगे लेके जाता, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। ये सिर्फ मैं उसकी पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर्सनल माइलस्टोन भी अचीव करता, वो भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पर्सनल माइलस्टोन जरूरी नहीं, वो भी अचीव करता तो भाई रन ही तो बनते ना एट द एंड। वो जो स्कोर है वो टीम में के टोटल में तो ऐड होता। ठीक है, तो वो भी बन जाता, तो जो है वो फायदेमंद होता दोनों के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो मानव सुतार की बॉल पे जो है आउट हो गया, शतक नहीं बना पाया और टीम को आगे नहीं लेके जा पाया। इन दोनों की ही पार्टनरशिप पे पूरा गेम टिका हुआ था, जो कल से स्टार्ट इन्होंने करी थी, और आज भी जो है बहुत अच्छी शुरुआत इनको मिल गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसको ज्यादा लंबा नहीं लेके जा पाए। ठीक है, उसके बाद तो फिर टेलेंडर से स्टार्ट हो जाते हैं। निरोसन दिक्वेला जो था पिछली इनिंग में, उसने बहुत अच्छी पारी खेली थी, बट आज नहीं चल पाया, और 10 रन पे ही सिर्फ आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है केशारा नुवान था, उसने 20 रन बनाए। देन उसके बाद जो भी आए प्लेयर्स, सारे के सारे टैलेंटर्स थे, और सब के सब जो है एक भी खाता नहीं खोल पाया अपना। ठीक है, प्रभात जयसूर्या 0 पे आउट हो गया, लाहिरू कुमारा भी 0 पे आउट हो गया, और असिता फर्नांडो तो गोल्डन डक यानी पहली बॉल पे ही 0 पे आउट हो गया। तो इन दोनों के ऊपर ही होप थी, और स्कोर बहुत बड़ा था, 270 के आसपास का स्कोर था। ठीक है, जो भी बचा हुआ था अभी भी। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्कोर था, और उस स्कोर के आगे जो है श्रीलंकन बैटर्स ने घुटने ही टेक दिया आखिरी में। इन दोनों के ऊपर ही जो है सबसे ज्यादा होप्स थी, और पॉसिबिलिटी भी इन्हीं के ऊपर थी कि इनके अलावा अगर
किसी और को मौका मिलता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे के सारे टेलेंडर्स आ जाते हैं उसके बाद, ठीक है ना। टेलेंडर्स से आप इतना ज़्यादा नहीं उम्मीद लगा सकते हो। और वैसा ही हुआ, इंडिया ने जो है मैच फिर उसके बाद इजीली जो है अपने नाम कर लिया, और लगभग 165 रन से 165 रन से इस मैच को जीता। बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। अच्छी खासे मार्जिन से जीती है इंडिया ये टेस्ट मैच, तो इसका जो है प्लस अपने घर से बाहर जाके जीती है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो अभी साइकिल चल रही है उसमें इसको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी इंडिया के लिए, और इंडिया को अच्छे खासे पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। एक तो आप फॉरेन सॉइल में जाके जीते हो, ठीक है। आप जो जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा सा कंटेक्स्ट मिलता रहेगा, कोई भी टीम जो है अपने घर के बाहर जाके जो है खेलती है टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो साइकिल है उसमें पॉइंट्स वगैरह आप देखते होंगे कि कौन टॉप पे आया, कौन जो है बॉटम पे रहा। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स इसी चीज़ के मिलते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है कि आप अपने घर में खेल रहे हो या बाहर खेल रहे हो। बाहर खेल रहे हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे अगर आप जीतोगे तो। अगर आप घर में खेल रहे हो, घर में ही हार गए, तो आपको बहुत जो है बहुत ज़्यादा जो है डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जो है मार्जिन से कम किए जाएंगे। और बड़ा मार्जिन भी होता है, कितने मार्जिन से आप जीते हो। आप 1 रन से जीते हो, 2 रन से जीते हो, 5 विकेट से जीते हो, 6 विकेट से जीते हो। अब हम 165 रन से जीते, तो अच्छे खासे पॉइंट हमें यहाँ मिलने चाहिए, ठीक है। और बॉलिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया में इतनी अच्छी बॉलिंग किसने करी, ठीक है। दूसरे दिन में बिल्कुल मौका ही नहीं दिया उन दोनों की पार्टनरशिप के बाद, तो पूरी टीम ही ढह गई। मोहम्मद सिराज ने टोटल 9 ओवर डाले सेकंड इनिंग में, 1 विकेट लेके गया, 1.7 की इकोनॉमी। सिराज को विकेट तो इतने नहीं मिले, बट हाँ उसने कसी हुई गेंदबाजी करी भाई, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी, 1.7 की इकोनॉमी, और रन बिल्कुल नहीं दिए अपने एंड से, जिस वजह से जब आप रन नहीं दोगे ना, अगर आपको विकेट नहीं मिला, मगर दूसरे बॉलर को विकेट जरूर मिलेगा। आपका ये काम होता है, पहले तो आप अपने ले जाओ कि खुद ही विकेट लेके दिखाओ, ठीक है। खुद ही टीम के लिए विकेट निकालो, खुद के लिए भी निकालो। अगर आप वो नहीं कर पाते हो, तो आपका सेकंड बेस्ट पॉसिबल चांस होना चाहिए कि आप जो है रन मत दो एज अ बॉलर। पहले तो विकेट के लिए जाओ, विकेट नहीं मिल रहा है आपको, कुछ भी करके आपने पूरी मेहनत कर दी, बट कोशिश करो कि एट द एंड मैं रन तो ना ही दूं। तो उससे क्या होगा कि आपको विकेट नहीं मिलेगा, बट जो सामने वाला बॉलर है उसको विकेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डॉट बॉल्स होती है, डॉट बॉल से प्रेशर बनता है, फिर बैट्समैन जो है गलतियां करता है, रिस्क लेता है, रिस्क से रिवॉर्ड तो मिलता ही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बॉलिंग डाली मोहम्मद सिराज ने। मानव सुथार जो कि हीरो रहा है इस पूरे मैच का, उसने भैया 6 विकेट निकाल लिया, फाइफर लेके गया है। और मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली भी फाइफर इसको मिला है। फाइफर मैं इसलिए कहता हूँ, 6 विकेट लेके गया टोटल, बट फाइफर उसको कहा जाता है क्योंकि जो भी बॉलर 5 का माइलस्टोन अचीव कर लेता है, तो फाइफर में उसके जो है जब भी उसका टैली होगा, जब भी उसके रिकॉर्ड्स लिखे जाएंगे, तो उसमें ये मेंशन होगा कि उसको कितने फाइफर मिले। तो एक और फाइफर जुड़ चुका है, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा विकेट, टोटल 6 विकेट लेके गया है। 2 मेडन डाले हैं, जिसमें से 23 ओवर डाले हैं उसने। 23 ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्पिनर है हालांकि, तो डाल सकता है स्पिनर। और 2.3 की इकोनॉमी, 2.3 की इकोनॉमी बहुत बढ़िया इकोनॉमी भी उसने बैलेंस करके रखी, और विकेट भी लेके गया। तो जो है इसका मतलब ये है कि मानव सुतार को वो खेल नहीं पा रहे थे, सीधा सा मतलब इसका ये है। वो उसको विकेट भी दे रहे हैं, प्लस उसकी बॉल पर रन भी नहीं मार पा रहे हैं, ठीक है। कभी कभार आप देखोगे कि अब बॉलर जो है विकेट तो ले जा रहा है, बट यार इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है उसकी, रन उसको मार रहे हैं लोग, और विकेट भी लेके गया वो। तो ऐसे केस में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि बॉलर को जो है विकेट बैट्समैन की गलती से मिला है। वो बॉल तो ऐसी डाल रहा था रन खाने वाली, जिसपे उसने खाए भी रन, बट कुछ ना कुछ लक हो गया, या ऐसी बैट्समैन ने गलती कर दी कि उसको विकेट देके चले गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। अब जब ऐसा सिनेरियो कि इकोनॉमी भी अच्छी है बॉलर की, और विकेट भी लेके जा रहे हैं, इसका मतलब जो है अनप्लेबल रहा बॉलर पूरे मैच में। तो वैसे ही मानस उतरा, बहुत जबरदस्त बॉल डाली उसने, स्पिन तो कमाल की करता है। अब नया लेफ्ट स्पिनर इंडिया को मिल चुका है, लेफ्ट ऑफ स्पिनर, तो बहुत टाइम से इसकी तलाश थी। रविंद्र जडेजा कभी ना कभी तो रिटायर उसने होना ही है, बहुत ज़्यादा जो है सीनियर प्लेयर हो चुका है। और अक्षर पटेल स्पिन नहीं कराता, वो जो है रिस्ट बॉलर है, तो वो जो है अपनी स्पीड से, वेरिएशन से जो है विकेट निकालता है, विकेट टू विकेट बॉलिंग रख के एलपीडब्ल्यू ज़्यादा लेता है। बट मानस सुतार जो है स्पिन बॉलर है, तो बॉल को स्पिन कराता है, ठीक है। तो वो इंडिया के पास बहुत टाइम से नहीं था, वो मिल चुका है। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मानव सुतार का। फिर प्रसिद्ध कृष्णा आता है, 10 ओवर में 16 रन दिए इस बंदे ने, 2 विकेट लेके गया, प्लस इकोनॉमी भी बहुत जबरदस्त, सबसे कम इकोनॉमी रही है इसकी इस इनिंग में इंडिया की बॉलिंग की, 1.6 की इकोनॉमी भाई। प्रसिद्ध कृष्णा जो कि हम सब ने देखा है बहुत ज्यादा रन खाता है, विकेट तो ले जाता है, बट जो अभी हम एग्जांपल दे रहे थे वैसा ही होता है इसके साथ भी। रन विकेट ले आता है, अच्छी बॉल पे विकेट ले आता है, बट जो है जो
कंट्रोल होता है ना वो उतना नहीं होता है इसकी बॉलिंग में। बट आज के मैच में इसने बिल्कुल जो है रिपीट नहीं की अपनी गलती और बहुत अच्छी बॉलिंग डालकर विकेट्स भी निकाले दो और इकोनॉमी भी अच्छी रखी, जिस वजह से जो है सामने वाले बॉलर, जो अगला बॉलर आया उसको बैट्समैन जो है ऐसा मिला जो ऑलरेडी जो है स्ट्रगल कर रहा है, तो मिस्टेक करेगा वो, ठीक है, और उसका फायदा उन्होंने उठाया। तो पूरी टीम को जो है फायदा मिलता है इससे, एट द एंड टीम को ही फायदा होना चाहिए। रविंद्र जडेजा 23 ओवर में 70 रन दिए, 2 विकेट लेके गया और 3 की इकोनॉमी से बॉल डाली, तो इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग डाली, ठीक है। और कुलदीप यादव के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे यार। कुलदीप यादव जैसा टैलेंटेड और होनहार बॉलर भी विकेट लेस जा रहा है, तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा जो है स्टैट्स चेंज हो गए कुलदीप यादव की कुछ महीनों में, आप देखोगे तो। अभी 2023 के वर्ल्ड कप से ऐसा उभरा था, ऐसा कमबैक किया था कुलदीप यादव ने, उसके बाद कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था उसको, क्योंकि वो चेंज लेके आया था अपनी बॉलिंग में। वो बहुत स्लो, स्पिन तो डालता था, बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन करता था, बट स्पीड बहुत कम होती थी, जिस वजह से बैट्समैन उसको बैकफुट पे आके खेल लेते थे। फिर उसने क्या किया था, उसने जो अपनी स्पीड बढ़ा ली थी, तो स्पिन भी हो रही है बॉल और स्पीड से भी आ रही है थोड़ी, तो दिक्कत होती है बैट्समैन को, तो इसीलिए उसको खेलने में बहुत परेशानी होने लग गई थी। बहुत अच्छा कमबैक किया था। बट अब पता नहीं रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है कि बैट्समैन जो है उसको पूरा स्टडी करके आ रहे हैं कि क्या बॉल डालने वाला है, उसको रीड कर ले रहे हैं, उसकी बॉलिंग से जो है वो रूबरू हो चुके हैं और एडजस्ट कर चुके हैं अपने आप को। तो इसीलिए कुलदीप यादव के अब स्टैट्स देखोगे कुछ सालों कुछ महीनों में, तो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं रहा है वो। विकेट्स लेने में उसको मुश्किल हो रही है, आईपीएल में भी पिट रहा है, वनडे में भी पिट रहा है, टेस्ट मैच में भी जो है विकेट नहीं मिल रहे हैं। मतलब 11 ओवर डाल के उसने 40 रन दिए हैं, 3.5 की इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है, या तो हम मानते चलो अंडर 2 की इकोनॉमी है, तो चलो अनलकी रहा, बॉल तो ऐसी डाली कि विकेट टेकिंग डिलीवरीज थी, बट किस्मत में विकेट नहीं लिखा था। बट इकोनॉमी भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा बॉलर है ये, बल्कि उस तबके का बॉलर है जब प्रसिद्ध कृष्णा 1.6 की इकोनॉमी से बॉल डाल सकता है, और वो भी फास्ट बॉलर है। श्रीलंका में फास्ट बॉलर जब इतनी अच्छी बॉल डाल सकता है, तो ये तो श्रीलंका में तो स्पिनर्स चलते हैं, तो उसका मतलब ससुराल मायका कह लो सब है जहां उसकी चलनी चाहिए। पर पता नहीं कुलदीप यादव को क्या हो गया। आप लोगों को अगर कुछ पता है, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं उसकी बॉलिंग में, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि एकदम से ऐसा क्या चेंजेस आ गए हैं। ड्रेस्टिकली परफॉर्मेंस जो है चेंज हो चुकी है कुलदीप यादव की। देवदत्त पडिक्कल फिर तो पार्ट टाइम बॉलर है, एक ओवर में जो है 5 रन दिए उसने, उसको एक ही ओवर दिया था कल ही, तो कुलदीप यादव के लिए जस्ट वरी है। बाकी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बैटिंग बॉलिंग दोनों से, और ये इस मैच को आसानी से जो है अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मैन ऑफ द मैच कौन रहा भैया, आप गेस करो कौन रहा होगा। देवदत्त पाडिक्कल, हाँ जी, देवदत्त पाडिक्कल को जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना, क्योंकि उसने पहले इनिंग में 167 रन और दूसरी इनिंग में भी जो है 44 रन बनाए थे, तो पूरे मैच में लगभग उसने 200 प्लस रन करे हैं। तो जिस वजह से जो है इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग हुई और इतना बड़ा वो टोटल दे पाए श्रीलंका को, जिस वजह से जो है श्रीलंका ने घुटने टेक दिए, इतने रन वो नहीं बना पाए। उन्होंने फाइट जरूर दिखाई हालांकि, ठीक है, ये मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा था स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में रहा था, फिर बीच में कम कर लिया था उन्होंने। बीच में जैसे मैंने कहा ना 5th डे तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि इंडिया ने सेकंड इनिंग में बहुत बेकार बैटिंग करी, बॉलर्स ने उनके कम कराने की कोशिश करी, बट स्टिल लीड इतनी ज्यादा थी कि 350 प्लस का टारगेट फिर भी मिल गया श्रीलंका को। बट एट द एंड बहुत अच्छा मैच हुआ। ऐसा भी नहीं था कि जैसे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का हुआ, उसमें मैं एक्सपेक्टेशन थी कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से डोमिनेट करेगी और एक तरफा मैच चलेगा, बट उल्टा हो गया। पूरा डोमिनेट किया बांग्लादेश ने, हर एक सेशन, हर एक डिपार्टमेंट में, और वो एक तरफा मैच चला पूरा का पूरा, ठीक है। तो बट ये ऐसा नहीं था, इसमें थोड़ी फाइट दिखाई श्रीलंका ने, बट इंडिया एट द एंड बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई। तो ये रहा इंडिया और वर्सेस श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच का पूरा रिव्यू हो चुका है। अब हमने सारे दिन कवर कर लिए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे, मैं प्लेलिस्ट डाल देता हूँ आपको, पूरी जो है हाइलाइट्स और रिव्यू मिल जाएंगे पूरे मैच का। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा ये, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मैं बोलता नहीं हूँ, बट अभी पता नहीं मेरे मुंह से आ गया। अगर आप, क्योंकि आप सबको ही पता है, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो खुद ब खुद ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल या अगली क्रिकेट न्यूज़ या फैक्ट के साथ। तो आज के लिए अलविदा चाहते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।